अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानी टीम को बर्बाद करने वाला यानी कि 2020 के अंदर जो 2019 के अंदर पाकिस्तानी टीम जिस पोजीशन के अंदर थी, आज उस पोजीशन से बहुत ज़्यादा नीचे आई हुई है। इसको बर्बाद करने में किसका हाथ है? मैं कप्तान बाबर आजम को तो तनकीद का निशाना हर वक्त ही बनाता हूँ, उस बेचारे को, और उसको जितना आसानी से तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है किसी को भी नहीं बनाया जा सकता। और उस बेचारे ने जितना भी पाकिस्तान के लिए किया है, ये मामला अलग ज़रा कर दें। बाबर आजम किसी भी हद तक जिम्मेदार है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि बाबर आजम है जिम्मेदार, लेकिन इसके साथ साथ और कौन जिम्मेदार है पाकिस्तानी टीम की बर्बादी का? इसमें सबसे पहले नंबर पर जो आते हैं बाबर आजम के बाद, वो हैं चीफ सेलेक्टर्स पाकिस्तानी टीम के। इस वक्त एक गधा चीफ सेलेक्टर बैठा हुआ है, डमी, और उसके अंदर उसके दो तीन साथी जो हैं वो बैठे हुए नजर आते हैं। और उसके अंदर ये जो चार चीफ सेलेक्टर हैं, जैसे कि हम देखते हैं वहाब रियाज बैठे हुए होते हैं, मोहम्मद यूसुफ बैठे हुए होते हैं, और अब्दुल रज़ाक बैठे होते हैं। इनके साथ एक छोटा सा असद शफीक जैसा, जिसे कहते हैं ना कि खैरात मांगने के लिए या कोई मांगने के लिए आया, उसको बैठा दिया, भाई तू बैठ जा, भी थोड़ी देर बाद जो है वो तुझे दे दिलाकर फारिग करेंगे। ऐसी पोजीशन उसके ऊपर रखी हुई है। बेचारा ऐसा लगता है जैसे कोई खून का तिया मांगने के लिए आया हुआ है, या कोई ऐसी चीज़ करने के लिए आया हुआ है कि जिसको बेचारे को अभी इंतज़ार करने, थोड़ी देर बाद तुम बैठो, तुम्हें थोड़ी देर बाद खाना मिलेगा। इस तरह की सूरत हाल बेचारे की होती है। मुंह पर हाथ रख के बैठा हुआ होता है, एक लफ्ज़ वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं बोलता। पत्नी क्यों उसको उठाकर बिठा लेते हैं, और एक तरह से एक बेहतरीन वाली पोजीशन जिसके ऊपर एक शख्स होना चाहिए था, जो आर्गुमेंट करता, जो बहस करता, जिसके अंदर कुछ ज़रा सी अकल होती, उसको उसके बजाय एक ऐसे शख्स को बैठा दिया जो ना कुछ बोलता है। जैसे कहते हैं ना, कौमी असेंबली के अंदर पिछली बेंचों के अंदर जो लोग बैठे हुए होते हैं वो पूरे साल तनख्वाह लेते हैं, सारी मराहत हासिल करते हैं, इनका बिजली का बिल भी नहीं देना पड़ता, पेट्रोल इन लोगों को फ्री मिल रहा होता है, हर चीज़ इन लोगों को मिल रही होती है, लेकिन वो पीछे बैठकर सिर्फ आते हैं, नींद पूरी करते हैं और उठ के चले जाते हैं। उनका पाकिस्तान के मामलात से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसी तरह असद शफीक जो है वो भी इस वक्त बैठा हुआ है, और टीम के मामलात से या टीम के सिलेक्शन से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ये तो इस सिलेक्शन कमेटी की बात हुई। इसके अंदर चीफ जो बने हुए हैं, नाम नेहाद चीफ, वो वहाब रियाज बने हुए हैं। एक नंबर के गधे और एक नंबर के डफर, वो अपने तौर पर खिलाड़ी भी थे, और इस वक्त जो है वो पर्ची की बुनियाद पर जिस तरह वो आए हुए हैं, और जिस तरह किसी भी तरह का कोई जवाब पेश नहीं कर पाता ये शख्स, और इसने जो है अहम खिलाड़ियों को जिस तरह बाहर किया है। हम कहते हैं कि बड़े बड़े खिलाड़ी और जो अहलियत रखने वाले खिलाड़ी, जो टेक्निकल तौर पर स्ट्रांग होते हैं, उन खिलाड़ियों को क्यों बाहर किया जाता है? उसके अंदर कप्तान के साथ साथ जो है टीम के अंदर जो लॉबी बनी हुई होती है, उसके साथ साथ ये चीफ सेलेक्टर जितने भी होते हैं, ये सारे जिम्मेदार हैं कि उस लॉबी को मजबूत करने में इनका मेन किरदार होता है। ये जितने भी अपने आप को सही साबित करें, एक नंबर के उल्लू के पट्टे बेवकूफ़ लोग होते हैं। ये बेवकूफ़ तो मैंने गलत कह दिया है, एक नंबर के सियाने लोग होते हैं। इतने सियाने होते हैं कि बाबर आजम और पूरी टीम को फंसवा देते हैं, और ख़ुद बीच में से साइड में हो जाते हैं कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, जो हमसे डिमांड की गई थी हमने वो किया। उल्लू के पट्टो, जो एक बेहतरीन खिलाड़ी जो बाहर बैठा हुआ है, जिसको तुमने बाहर कर दिया है, उसको टीम के अंदर लाने के लिए तुम्हारा किरदार था और होना चाहिए था। जैसे कि अभी मैं हाल ही की मिसाल दे दूं, मैं आपको मिसाल दे दूं कि अब्दुल्ला शफीक को क्यों बाहर किया गया है, किसी के पास कोई आंसर नहीं है। वो टेक्निकली बहुत अच्छा खिलाड़ी है। सऊद शकील को क्यों बाहर किया गया है, किसी के पास कोई आंसर नहीं है। पीएसएल के अंदर वो बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा था। मोहम्मद अली टीम के अंदर क्यों नहीं है, गधा हसन अली टीम के अंदर क्यों है? इन उल्लू के पट्टे चीफ सेलेक्टर से अगर कोई जवाब हासिल करना चाहे तो इन जाहिलों के पास कोई जवाब नहीं होता। सिर्फ एक जवाब होता है कि हम लोग तजर्बे की बुनियाद पर जो है वो खिलाड़ियों को सेलेक्ट कर रहे हैं। मोहम्मद अली इसलिए टीम के अंदर शामिल नहीं है। आमिर जमाल जैसे बंदे की टीम के अंदर ज़रूरत है, लेकिन उसको शामिल नहीं किया गया है। उसामा मीर, जिसने टीम के अंदर पीएसएल के अंदर सबसे ज़्यादा विकेटें ली थी, उसको भी टीम के अंदर शामिल नहीं किया गया। तो ये उल्लू के, मैं बार बार ऐसी कोई अपनी लैंग्वेज को है मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा हूँ। ये लोग जो हैं, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा टीम का बर्बाद करने में अहम किरदार अदा किया है। अच्छा, अगर इन लोगों को भी फारिग कर दिया जाए, साइड में कर दिया जाए, इससे पहले इंजमामुल हक था एक नंबर का, वो भी किसी, अब मैं बहुत ज़्यादा एहतियात से बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दिल आज़ारी भी किसी की और ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करूँ। तो वो शख्स भी जो है वो भी किसी किस्म के कोई काम का नहीं था। वो भी मिला हुआ था बाबर आजम के साथ, रिजवान के साथ, और याजू कंपनी और साया कंपनी का जो मामला हुआ था, और जो मेन खिलाड़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे जो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पूरे उतरते थे, उनको सिर्फ टीम के अंदर रखता था, चाहे वो टैलेंटेड हो नहीं हो, गधे हों, उनको टीम के अंदर रखता था। और जो अहम खिलाड़ी हैं
जो अहलियत रखते हैं उनको टीम से बाहर करने में इसका अहम किरदार होता था और इसने तमाम अहल खिलाड़ियों को मेरिट पर जो टीम के अंदर सेलेक्ट हो सकते थे इनको टीम से बाहर किया। इससे पहले मोहम्मद वसीम हम एक भुगत कर गए हैं, वो भी एक डफर खिलाड़ी और अपने दौर का, और उसके बाद जो भी किसी किस्म का कोई डफर और जिसकी कोई पाकिस्तानी टीम के अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं होती, अपने दौर के अंदर जो बिल्कुल साइड लाइन होता है, जिसकी टीम के अंदर जगह नहीं बनती, उसको आप पीसीबी के अंदर एक बहुत बेहतरीन ओहदा दे देते हैं। और उसी के अंदर मोहम्मद वसीम भी हमने देखा, उसको भी हमने भुगता। वो भी ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आता था कि हमने इस बंदे को इसलिए सेलेक्ट किया है, इस बंदे को इसलिए सेलेक्ट किया है। बाद में जाके पता चलता था कि भाई या तो बैक साइड के ऊपर कोई पैसे वैसे का लेन देन होकर बंदा पैसे लेकर सेलेक्ट कर लिया, या फिर कोई और मामला हुआ करता था। अहल खिलाड़ियों को बाहर करने में इन तमाम लोगों का हाल था। और उससे पहले बासित अली साहब भी कुछ दिनों के लिए टीम के अंदर आए थे, उन्होंने भी कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा था। तो ये सारे, अगर हम बाबर आजम को गालियां देते हैं, टीम के कोचिज़ को हम लोग गालियां देते हैं, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो हैं ये चीफ सेलेक्टर्स भी हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी टीम का बेड़ा गर्क किया है, जिन्होंने अब तक पाकिस्तानी टीम जो पहले नंबर पर थी इसको 7वें नंबर तक पहुंचाने में इन लोगों का भी किरदार है। इसके बाद आपकी अपनी क्या राय है? क्या ये लोग भी जिम्मेदार हैं या नहीं, या मैंने गलत बात की है, या और कोई भी जिम्मेदार है? आप लोगों की नज़र में ज़रा बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा, कौन कितना ज़्यादा जिम्मेदार है आपकी नज़र में।